Hello everyone, myself Manish Sharma, working as senior lecturer in electronics department at Government RC Khetan Polytechnic College, जयपुर। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की स्टडी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का एनालिसिस होगा हाई फ्रिक्वेंसी पर। यह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने दो तरह के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, इनकी वोल्टेज गेन की स्टडी की थी और उनके डेरिवेशन निकाले थे। साथ के साथ सोर्स फॉलोअर की हमने स्टडी की थी। आज हम लो फ्रिक्वेंसी के जगह हाई फ्रिक्वेंसी के एनालिसिस करेंगे, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एट हाई फ्रिक्वेंसी। लेफ्ट में जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है वो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का है। यहाँ पर जो आउटपुट है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में ली गई है। ZL आउटपुट या लोड इम्पीडेंस है, VI इनपुट है और माइनस VDD सप्लाई वोल्टेज है, तथा साथ में N चैनल FET यहाँ पर हमने काम में लिया। जैसा कि हम जानते हैं, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल के अंदर अगर हम सारे टर्मिनल्स के बीच के कैपेसिटेंस को इंक्लूड कर दें तो वो FET का हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल बन जाता है। तो राइट साइड वाला जो फिगर है वो दिख रहा है, उसके अंदर हमने तीन कैपेसिटेंस CGD, CGS और CDS इंक्लूड किए हैं। CGD गेट और ड्रेन के बीच का कैपेसिटेंस है, CGS गेट और सोर्स के बीच का कैपेसिटेंस, और CDS ड्रेन और सोर्स के बीच का कैपेसिटेंस। तो ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम और उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हम इसका वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन क्या होता है। इसके लिए हम एक मेथड काम में लेते हैं और उस मेथड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आउटपुट वोल्टेज, अर्थात आउटपुट वोल्टेज जो कि ड्रेन और सोर्स के बीच में थी, जिसको हमने V0 या V0 से रिप्रेजेंट किया, एंड इट कैन बी फाउंड आउट बाय V0 इज इक्वल टू I इंटू Z, अर्थात V0 का मान I इंटू Z होता है, जहां I शॉर्ट सर्किट करंट है और Z इज इम्पीडेंस सीन बिटवीन द टर्मिनल्स, अर्थात Z टर्मिनल्स के बीच का इम्पीडेंस है तथा I शॉर्ट सर्किट करंट है। तो हम आगे शॉर्ट सर्किट करंट तथा इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों के साथ कैलकुलेट करके हम आउटपुट वोल्टेज V0 का मान निकालेंगे, जो कि इस इक्वेशन से निकलेगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं Z। सर्किट एनालिसिस में इस तरह का हमने मेथड पढ़ा होगा, जैसा हम अभी Z कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते हैं, कि सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट जनरेटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं, अर्थात जो VI था उसको हम 0 कर देते हैं। वोल्टेज जनरेटर को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि उसको 0 कर दिया जाए। तो VI जब 0 हो जाएगा तो GM-VI जो करंट सोर्स था वो ओपन सर्किट बन जाएगा। ये ओपन सर्किट इसलिए बन गया क्योंकि VI 0 होने पर जो करंट सोर्स है उसकी जो करंट है वो 0 बन गई, इसलिए ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये जब हम सर्किट डायग्राम में जो हमने हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था उसमें VI 0 करेंगे और सर्किट को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये सर्किट इस तरह का बनकर आएगा। अर्थात इस सर्किट में हमको दिख रहा है कि जो Z है वो ZL, RD, CDS
CGD, इनके जो इम्पीडेंस है, चारों चीजों के जो इम्पीडेंस है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अर्थात Z इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ZL, RD, ZDS एंड ZGT। इन चारों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा Z। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पैरेलल सर्किट को हमें सॉल्व करना होता है तो जो अप्रोच होती है वो एडमिटेंस वाली, अर्थात Y कैलकुलेट करें हम, वो एडमिटेंस वाली अप्रोच इजी होती है। तो हम इस सर्किट में Z कैलकुलेट करने की जगह हम Y कैलकुलेट करते हैं। Y है जो यहाँ पर एडमिटेंस, एडमिटेंस का मान होता है 1 अपॉन इम्पीडेंस, अर्थात Y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम एडमिटेंस निकालेंगे तो चारों कंपोनेंट का एडमिटेंस निकालकर उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट या फाइनल एडमिटेंस Y कैलकुलेट हो जाएगा। अर्थात Y का मान इस सर्किट के लिए होगा YL प्लस YDS प्लस YGD प्लस GD, अर्थात इन चारों कंपोनेंट्स के एडमिटेंस को कैलकुलेट किया जाए, जहां YL है 1 अपॉन ZL, YDS है J ओमेगा CDS, GD जिसको हम कंडक्टेंस भी कहते हैं वो 1 अपॉन RD है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो वो कंडक्टेंस कहलाता है, YGD का मान J ओमेगा CGD है। तो इन चारों एडमिटेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल एडमिटेंस Y का मान आ जाता है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप किया कैलकुलेशन के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। द करंट इन द डायरेक्शन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स in a zero resistance wire connecting the output terminal is, अर्थात ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट होगी वो आउटपुट टर्मिनल को अगर हम जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट करेंगे तो वो I का मान होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ से हम निकालें वो आएगा I इज इक्वल टू माइनस GM_VI प्लस VI/YGD। ये इक्वेशन 2 है। तो हमने दो इक्वेशन निकाली, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इन दोनों को यूज में लेकर आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे और वोल्टेज गेन का मान निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज जो कि V0 है अपॉन इनपुट वोल्टेज जो कि VI है। आउटपुट वोल्टेज V0 का मान हमने देखा था IZ के बराबर है, तो हमने V0 की जगह IZ रख दिया अपॉन VI। Z इज इक्वल टू 1 अपॉन Y था, तो ये इक्वेशन बन गई AV इज इक्वल टू I अपॉन VI इंटू Y। यहां पर हमने I का मान कैलकुलेट किया हुआ है और Y का मान कैलकुलेट, एडमिटेंस का मान कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों मान को रखेंगे तो हमारे पास वोल्टेज गेन आता है माइनस GM_VI प्लस VI/YGD, ये इसका न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर होगा VI इंटू YL प्लस YDS प्लस GD प्लस YG। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में VI का मान कॉमन है तो VI कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास वोल्टेज गेन की इक्वेशन आ जाएगी माइनस GM प्लस YGD अपॉन YL प्लस YDS प्लस GD प्लस YGD। ये हमारे पास वोल्टेज गेन का मान आ गया कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए हाई फ्रीक्वेंसी पर। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने हाई फ्रीक्वेंसी पर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए गेन कैलकुलेट किया है, अगर इसी रिलेशन से हम इसको लो फ्रीक्वेंसी पर निकालें तो उसका मान कितना आता है। लो फ्रीक्वेंसी पर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के गेन की हम स्टडी पहले से कर चुके हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी पर कैलकुलेट करने के लिए हम रखते हैं YGD और YDS का मान 0, जिससे AV की इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है
माइनस GM अपॉन YL प्लस GD, जहां YL का मान है 1 अपॉन ZL और GD का मान है 1 अपॉन RD। इस इक्वेशन को फर्दर हम आगे सॉल्व करें, डिनोमिनेटर में LCM लें तो हमारे पास वोल्टेज गेन आता है माइनस GM RD ZL अपॉन RD प्लस ZL। जैसा कि हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमारे पास RD ZL पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको अगर हम ZL डैश से रिप्रेजेंट करें, अर्थात ZL डैश इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ZL एंड RD, तो उस हमारे पास वोल्टेज गेन का मान आएगा माइनस GM ZL डैश, जो कि हमने जब एनालिसिस किया था कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का लो फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल को यूज में लेते हुए, तो इसी तरह का सेम रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हुआ था। तो ये थी कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की हाई फ्रीक्वेंसी पर स्टडी और कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन। साथ के साथ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन से हमने लो फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट किया। इसी तरह के प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी। सामने स्लाइड में हमको सर्किट दिख रहा है। ऊपर वाला सर्किट कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का है, जिसमें पी टाइप सर्किट हमने जो स्टार्टिंग से यूज में ले रहे हैं वो पी टाइप का हमारा पी चैनल FET है, पी चैनल FET काम में ले रहे हैं हम। और यहाँ पर कॉमन ड्रेन के लिए हमने सोर्स के अंदर एक टर्मिनल पर, सोर्स टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हम RS नाम दिया है, और यहाँ से हमने आउटपुट V0 कैलकुलेट करेंगे। तो ये आउटपुट V0 सोर्स और एन टर्मिनल के बीच है। साथ में हमने यहाँ पर वोल्टेज इनपुट में लगाई है गेट और एन टर्मिनल के बीच में वोल्टेज VI। नीचे वाला सर्किट इसका इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी पर रिप्रेजेंटेशन है, इनपुट में VI। बाकी चीजें सब सेम है जैसा हमने कॉमन सोर्स के लिए किया था। हमने सारे टर्मिनल्स के बीच का कैपेसिटेंस इंक्लूड किया है, साथ ही साथ में इसमें सोर्स और ग्राउंड के बीच में एक और कैपेसिटेंस CSN हमने इंक्लूड किया है, और एक इक्विवेलेंट सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी का कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का हमने बनाया, और आउटपुट वोल्टेज V0 हम कैलकुलेट करेंगे RS के अक्रॉस। RS जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का हाई फ्रीक्वेंसी पर सर्किट डायग्राम और उसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम इसका वोल्टेज गेन कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए हम सेम मेथडोलॉजी काम में लेते हैं, सेम मेथड काम में लेते हैं जो हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए काम में लिया था। वहां हमने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू IZ, अर्थात V0 इज equal to product of short circuit current and impedance between source and ground terminal, और यहाँ पर हमने देखा है S between S and N। तो आउटपुट वोल्टेज जैसा हमने पहले कैलकुलेट किया था उसी तरह से हम I और Z का मान निकालते हैं। जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया सेम प्रोसेस को करेंगे, तो हमारे पास I और Z का मान कैलकुलेट करने के बाद जो वोल्टेज गेन आएगा उसकी इक्वेशन है AB इज इक्वल टू GM प्लस J ओमेगा CGS इंटू RS अपॉन 1 प्लस GM प्लस GD प्लस J ओमेगा CT इंटू RS। यहाँ पर CT, CGS, CDS और CSN इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तीनों का, और CSN जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर हमने एक और कैपेसिटेंस इंक्लूड किया है। CSN रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस फ्रॉम सोर्स टू ग्राउंड। तो ये वोल्टेज गेन हम सेम मेथड को फॉलो करके निकालते हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के लिए हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो जैसे हम पहले प्रोसीड किया था इसी तरह से हम देखते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पर ये क्या होता है।
तो उस इक्वेशन को लो फ्रीक्वेंसी पर यूज में लेने पर हमारे पास आता है वोल्टेज गेन इज इक्वल टू GM/RS अपॉन 1 प्लस GM+GD इंटू RS। और अगर GM/RS का मान 1 से बहुत ज्यादा है, GM/RS का मान 1 से बहुत ज्यादा है, तो इक्वेशन हमारे पास बनती है GM/GM+GD। वोल्टेज गेन इस अप्रोक्सीमेशन को लगाने के बाद हमको बनता है GM/GM+GD, जहां GD कंडक्टेंस है और इसका मान होता है 1/RD। अगर हमने इस इक्वेशन में GD की जगह 1/RD रखा तथा FET के लिए इक्वेशन म्यू बराबर RD इंटू GM को काम में लिया, तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के लिए हमारे पास वोल्टेज गेन एट लो फ्रीक्वेंसी आता है μ/μ+1, जहां हमने बताया म्यू का मान है स्मॉल RD इंटू GM। और यदि म्यू का मान 1 से बहुत ज्यादा होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में μ+1 में से 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, तो AV इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, अर्थात यह सोर्स फॉलोअर की कंडीशंस अगर को फॉलो करता है और ये सोर्स फॉलोअर बन जाता है इन सारे अप्रोक्सीमेशंस को काम में लेने। तो ये था कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, उसका वोल्टेज गेन हाई फ्रीक्वेंसी पर और उसी सर्किट को काम में लेते हुए लो फ्रीक्वेंसी पर उसका वोल्टेज गेन कितना कैलकुलेट होता है। तो यहां हमने इस वीडियो लेक्चर में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया तथा उन्हीं के इक्विवेलेंट लो फ्रीक्वेंसी पर हमने गेन कैलकुलेट किया है कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन के लिए। तो ये हमारा FET का जो वीडियो लेक्चर है उसकी सीरीज कंप्लीट होती है, जिसमें हमने कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन का लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस किया। थैंक यू।